नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमेरिका, इजराइल और ईरान की वजह से पूरी दुनिया में गैस और तेल की किल्लत जो है वो बढ़ती जा रही है। वहीं ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अब किसी भी कीमत पर होर्मुज अमेरिका के लिए तो नहीं खुलेगा, इजराइल के लिए तो नहीं खुलेगा। सोचिए, अब यहां से इजराइल और अमेरिका की बर्बादी शुरू होती है। अगर होर्मुज नहीं खुला तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अमेरिका को। अमेरिका ने अब तक दर्द नहीं झेला है। वो दुनिया के देशों पर प्रतिबंध लगाता रहा है, वो दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाता रहा है, उसने दुनिया के देशों पर हमला किया है, उसने दुनिया के देशों को नाकेबंदी की है, घेराबंदी की है। पहली बार ईरान ने बड़ा कदम उठाया और कहा है कि अब अमेरिका भूल जाए कि होर्मुज स्ट्रीट उसके लिए खुलेगा। सवाल है कि ईरान का शर्त क्या है और ईरान की इसमें गलती क्या है। ईरान कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रीट तभी खुलेगा अमेरिका के लिए कम से कम जब ईरान पर हुए हमले की भरपाई करेगा। दरअसल पहली बार अमेरिका ना किसी के शिकंजे में फंसा है, पहली बार दुनिया में किसी से अमेरिका का पाला पड़ा है। अब तक अमेरिका क्या करता था, जाता था, किसी पर हमला कर दिया, अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक पर हमला किया, ताइवान पर हमला किया, लीबिया पर हमला किया, वहां सत्ता बदल दिया, किसी वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, भारत को नरक बोल दिया, लेकिन कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। लेकिन इस बार ईरान ने उसका मुकम्मल इलाज किया है। सोचिए, ईरान के एयर स्पेस में अमेरिका का कोई जहाज नहीं उड़ सकता है क्योंकि वो उसको मार गिराता है। ये ईरान की ताकत है। ये ईरान की ताकत है कि अमेरिका जिस F-35, F-16, F-18 जैसे नामक फाइटर जेट पर गुमान करता था, वो सारे फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया 40 दिनों के युद्ध में। अमेरिका जिस नेवी पर गुमान करता था कि उसके पास अब्राहम लिंकन है, जेराल्ड है, यूएस है, ये सबको उसने मिसाइल दागे। इतना ही नहीं, अमेरिका के जो 12 सैनिकों अड्डे थे 12 देशों में, कतर, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लीबिया, उसके बाद अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, इन तमाम खाड़ी देशों में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल दागे गए। अमेरिका रोज पॉलिसी बदल रहा है। पहले कहा सीज फायर करेंगे, उसके बाद उसने अब घेराबंदी कर दी कि अमेरिका ईरान की कमर तोड़ने के लिए जरूरी है कि ईरान का तेल और गैस का जो व्यापार है उसको बंद कर दिया जाए। पहले तो अमेरिका और इजराइल ने तेहरान के युद्ध नहीं लड़ रहा था। वो दरअसल अमेरिका 45 सालों से ईरान पर प्रतिबंध लगाए हुए था। उसकी कोशिश थी कि 45 सालों में ईरान कमजोर हो गया होगा, लाचार और बेबस हो गया होगा, उसके पास कोई हथियार नहीं होंगे और यही वक्त है कि ईरान पर हमला करके तेल और गैस पर कब्जा कर लिया जाए। आपको बता दें कि दुनिया का 40% तेल और गैस अकेले ईरान के पास है, तो उसकी कोशिश थी कि उस पर कब्जा कर लिया जाए। उसे लगा कि 45 साल की बंदिश झेल झेल कर ईरान बर्बाद हो गया होगा, उस पर कब्जा कर लेते हैं, हमला कर दिया। लेकिन लेने के देने पड़ गया, पूरा मामला उल्टा पड़ गया। अब अमेरिका में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ है, गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है और रोज अमेरिकन शिप पर ईरान हमला कर रहा है। दरअसल सीज फायर हुआ तो ईरान ने कहा कि हम होर्मुज खोल देंगे, अपना एयर स्पेस भी खोल देंगे। लेकिन अमेरिका के मन में तो नियत था, चोर चोरी से जाए लेकिन सिनाजोरी से न जाए। उसने कहा कि नहीं, अब हम ईरान के शिप को कहीं जाने नहीं देंगे और उसने बैरिकेड कर दिया। ईरान जो अब दुनिया भर में तेल बेचने लगा था, क्योंकि उसने कहा था कि अब हम पर कोई पाबंदी नहीं है, और दुनिया भर के देश अब अमेरिका से डरना छोड़कर ईरान से तेल खरीदने लगे थे। कोई बात ही नहीं मान रहा है अमेरिका का, यूरोप मान नहीं रहा है, एशिया का कोई देश उसके साथ खड़ा नहीं है, जो इजराइल को छोड़ के लैटिन अमेरिकी देश उसके साथ नहीं खड़े हैं, अफ्रीकन देश उसके साथ नहीं खड़े हैं, और दुनिया भर के देशों ने कहा कि नहीं, हम तेल खरीदेंगे ईरान से। ईरान महीने भर में मालामाल हो रहा था। अब ये अमेरिका से देखा नहीं गया। ईरान ने कहा कि तुम हम पर जो हमला किए हो उसको कंपनसेट कर दो, $300 बिलियन का हर्जाना दो, हम तुम्हारे जहाज को भी जाने देंगे होर्मुज से। अमेरिका ने कहा कि नहीं, अगर हमारा जहाज नहीं जाएगा तो किसी का जहाज नहीं जाएगा, और उसने रास्ता बैरिकेड कर दिया। अब ईरान कह रहा है कि अब जब तक अमेरिका घुटनों पर नहीं आएगा और हमले का हर्जाना नहीं देगा, जो ईरान के रिफाइनरी को नुकसान हुआ है, स्कूल कॉलेज को नुकसान हुआ है, तब तक अब एक भी जहाज, यहां तक ईरान कह रहा है कि अब होर्मुज का रास्ता अमेरिका भूल जाए, इजराइल भूल जाए। सोचिए अमेरिका ने कितना गलत पंगा ले लिया इस बार। अब तक वो हमला करके कभी जीता कभी नहीं जीता, हाथ झाड़ के निकल जाता था। पहली बार ऐसा लग रहा है कि दुनिया में किसी देश से पाला पड़ा है और इससे ईरान का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ईरान 45 साल से बंदी से झेल रहा है, उस पर पाबंदियां लगी थी, प्रतिबंध लगे थे,
उसका 90% कारोबार जो है वो चीन के साथ है। 90% अपना तेल वो अकेले चीन को बेचता है और चीन को छू नहीं सकता अमेरिका। एक बात। दूसरी बात, चीन ने बकायदा सड़क रास्ते से भी बना रखे हैं, मतलब रेल जाता है। चीन का जो रेल है वो यूरोप तक जाता है, तो न तो उसको समंदर में आप छू सकते हैं, न उसके रेल को रोक सकते हैं। ईरान सिर्फ चावल का निर्यात करता है पाकिस्तान से और भारत से। बाकी बाजरा, रोटी, तेल, गैस वहां फ्री में है। 4 रुपए लीटर वहां पेट्रोल है और 2 रुपए लीटर डीजल है। गैस फ्री में है वहां के लोगों को, इतना गैस और तेल है उसके पास। उसी पर अमेरिका की नजर थी। अब ईरान कह रहा है कि हमेशा के लिए अमेरिका और इजराइल होर्मुज का रास्ता भूल जाए, और सोचिए इसका असर यह होगा कि ईरान अमेरिका में तेल के लिए हाहाकार मचेगा और तेल के लिए इतनी मारामारी होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यह युद्ध अलग लेवल का युद्ध चल रहा है और अब ईरान से पार पाना, जीतना अमेरिका के बस की बात नहीं है। न तो वो नेवी का इस्तेमाल कर सकता है, न वो एयरफोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, वो दुनिया भर के दूसरे देशों का जहाज पकड़ रहा है, लेकिन कब तक चलेगा ये? देर सवेर दुनिया भर के देश इकट्ठा होंगे अमेरिका के खिलाफ और उसको सबक सिखाएंगे, लेकिन एक ईरान से जीत पाना अब उसके बस की बात नहीं है। वही सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर कह रहा है कि ये नर्क है, यहाँ के लोग गैंगस्टर हैं। क्या सबक सिखा रहा है ईरान? तेल के लिए हाहाकार मचा अमेरिका में, गैस के लिए हाहाकार मचा अमेरिका में। और अगर होर्मुज, अब तो अमेरिका को ईरान की बात माननी ही पड़ेगी। पहले जब बातचीत हो रही थी, ईरान ने सीज फायर किया, होर्मुज बंद था, उसने कहा हम खोल रहे हैं, तो लेकिन अमेरिका के लिए नहीं खोलेंगे। अमेरिका को हर्जाना देना पड़ेगा। ईरान की मांग है अमेरिका को हर्जाना देना पड़ेगा। जो हमला हुआ है वो हमला करके और युद्ध में हार गया तो बच के निकल नहीं सकता है, उसे हर्जाना देना पड़ेगा। एक दूसरा, उसकी दुनिया भर में जो ईरान की संपत्ति सीज कर रखी है उसको रिलीज करना पड़ेगा। तीसरा, हम यूरेनियम कार्यक्रम चलाते रहेंगे। और चौथा, ये समझौता ही तब होगा जब गारंटर रूस और चीन होगा। और गारंटर का मतलब होता है कि जो ट्रीटी होगी, अगर अब अमेरिका ने कभी हमला किया ईरान पर तो इस युद्ध में रूस और चीन ईरान की तरफ से लड़ेगा। एकदम मुकम्मल इलाज चाहता है ईरान। मुकम्मल इलाज इसी को कहते हैं। अमेरिका के गले में ईरान फंस गया, न उगल सकता है न निगल सकता है। पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है अमेरिका की। पूरी दुनिया के देश कह रहे हैं कि इसकी बात कौन सुनेगा। और देखिएगा जिस तरह से वो दुनिया भर के ईरान के शिप को रोक रहा है दुनिया भर के देशों में, जैसे ही दुनिया भर में गैस और तेल की किल्लत होगी, ईरान साफ कह रहा है कि हम तो होर्मुज से आपको जहाज जाने दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, आपके शिप को अमेरिका रोक रहा है। तो अब दुनिया के जिनको तेल चाहिए, गैस चाहिए, वो लेंगे उनसे, क्योंकि वो तो अब कोई प्रतिबंध मान नहीं रहा है। और दुनिया के देश को पता है कि अमेरिका से अब डरता कौन है। तो ये बड़ा अपडेट है और ईरान इस युद्ध में एक बड़ा ताकतवर चौथा सुपर पावर बन के निकला है। उसको 45 साल से वो प्रतिबंध झेल रहा था, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला अमेरिका के बैरिकेडिंग का, लेकिन दुनिया भर के देशों की मुश्किलें बढ़ सकती है। अमेरिका कह रहा है कि हमारा तेल नहीं आएगा तो किसी का नहीं आएगा। ईरान कह रहा है कि जब तक तुम हमले की भरपाई नहीं करोगे तुम्हारा जहाज नहीं जाने देंगे, और बातचीत भी नहीं करेंगे। इस पर तो कोई बातचीत ही नहीं होगी। ईरान इतना सख्त हो गया, पूरी बागडोर जो है IRGC ने ले ली है। वो कह रहे हैं कि हम बातचीत ही तभी करेंगे जब पहले तुमने युद्ध में जो हमको बर्बाद किया उसकी वजह तो बताओ, क्यों किया हम पर हमला, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। परमाणु बम तुम रखोगे तो मैं क्यों नहीं रखूंगा। तुमने परमाणु बम भी चलाए हैं, तुमको परमाणु बम छोड़ना चाहिए। ईरान साफ कह रहा है कि पहले तुम अपने परमाणु बम सरेंडर करो, तब हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। और सवाल है कि हमारा तुमसे क्या रिश्ता है। सोचिए, आए दिन अमेरिका धमकाता है भारत को, तुम रूस से तेल नहीं खरीदोगे, ईरान से तेल नहीं खरीदोगे। क्यों भाई? तो अमेरिका की पूरी डिक्टेटरशिप, अमेरिका की पूरी तानाशाही को ईरान ने धज्जियां उड़ा दी है और दुनिया राहत की सांस ले रहा है। सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका के गले की घंटी जो है ना, उस गले में घंटी बांध दिया ईरान ने। अमेरिका छटपटा रहा है, ईरान अपने जगह पर बैठा और अमेरिका खुद मान रहा है कि हम ईरान से नहीं जीत सकते। तो एक नए लेवल की राजनीति हो रही है। पहले होर्मुज स्ट्रीट बंद हुआ, अमेरिका ने बैरिकेड कर दिया। अब ईरान कह रहा है कि कभी भी अब अमेरिका का कोई शिप तेल और गैस का नहीं जाएगा होर्मुज स्ट्रीट से पार करके आलमंदेब से। मतलब अब बारी अमेरिकनों की है। जब वहां गैस नहीं रहेगा, तेल नहीं रहेगा, तब उनकी क्या हालत होगी। और ईरान को आदत है, 45 साल से प्रतिबंध झेल रहा है, उसका 90% तेल अकेले चीन खरीद रहा है और चीन को छूने की अमेरिका की हैसियत नहीं है। वही रूस लगातार यूरोप को सप्लाई कर रहा है
अब एशिया के देशों को समझना है, खाड़ी देश ने भी लगभग अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। खाड़ी देश भी समझ रहे हैं कि अब हमें ईरान के साथ जाना है, क्योंकि खुद अमेरिका नहीं जीत पाया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। लगातार ईरान यूएस ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, पूरी दुनिया की नजर है। हमारे भारत में टेलीविजन स्टूडियो में बैठ के कुछ लोग ईरान पर या लेबनान पर बम गिराने की बात करते हैं। उस वजह से भारत के भी, सोचिए, यूरोप बुर्बक है, उसके पास ज्ञान नहीं है। अमेरिका के अलावा दुनिया के सारे देश ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि सबको तेल और गैस चाहिए। और दुनिया को पता चल गया है कि ईरान के बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता है, क्योंकि अमेरिका कुछ नहीं कर पाया तो बाकी की क्या हैसियत है। हाँ, पूरी दुनिया के देश मिलेगा तभी ईरान पर कुछ कर सकता है, लेकिन सवाल है कि पूरी दुनिया को ईरान गैस और तेल देना चाहता है, सिर्फ अमेरिका को नहीं देगा। वो कह रहा है हम अमेरिका को गैस और तेल न देंगे ना उसके शिप को जाने देंगे। वो तभी संभव है जब अमेरिका हमको आखिर अमेरिका ने हमला क्यों किया उसका जवाब दे, वजह बताए और हर्जाना दे। जो ऐसा नहीं चलेगा कि हमला कर दिया, मार दिए, हार गए, बाहर चले गए जब मन हुआ तब। क्या प्लानिंग है ईरान की। दुनिया दंग है, दुनिया हैरान है, दुनिया ईरान की ताकत से हतप्रभ है। खुद अमेरिका का पेंटागन कह रहा है कि ईरान के पास अभी भी इतने मिसाइल और ड्रोन हैं कि वो 10 सालों तक युद्ध लड़ सकता है। सोचिए, 2 सन की बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को कितना बड़ा मुश्किल में डाल दिया है। और ये युद्ध ईरान के लिए आजादी लेकर आया है, फिलिस्तीन के लेकर आजादी लेकर आया है, लेबनान के लिए आजादी लेकर आया है, खाड़ी देशों के लिए आजादी लेकर आया है। पूरा का पूरा डॉलर का पेट्रो कारोबार अमेरिका का ध्वस्त हो चुका है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।